वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन कंप्यूटर ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। ओके, तो लास्ट की जो वीडियोस थी वो हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डेवलपमेंट्स पे थी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे थी, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनके फादर किसको माना जाता है, तो वो है ऑप्शन बी, रिचर्ड स्टॉलमैन। ओके, रिचर्ड स्टॉलमैन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर विच यूजेज द सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल टू कॉपी, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर्स आर कॉल्ड। तो हमारे ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कि जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है कि हम उसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहला फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा था, वो था हमारा ऑप्शन बी, A2 सिस्टम। ओके, जो A2 सिस्टम था ये पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जो कि फ्रीली अवेलेबल था। ओके, दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय यूनिवैक डिवीजन इन 1953। ठीक है, तो 1953 में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था यूनिवैक के द्वारा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज ओपन सोर्स इनिशिएटिव फाउंड। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनका एक इनिशिएटिव फाउंड किया गया था। ठीक है, ये कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, ये है 1998 में। ओके, 1998 में जो है ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, हु फाउंडेड ओपन सोर्स इनिशिएटिव। तो ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव फाउंड किसने किया था, एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंट्स। ओके, ऑप्शन सी एंड डी इज द राइट आंसर। एरिक रेमंड और ब्रूस पेरेंट्स ने जो था ओपन सोर्स इनिशिएटिव फाउंड किया था। ओपन सोर्स इनिशिएटिव वाज जॉइंटली फाउंड बाय एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंट्स इन द लेट February 1998 with Raymond as its first president and Bruce as vice president। जो रेमंड थे, एरिक रेमंड, वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे और ब्रूस जो थे, ब्रूस पेरेंट्स, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, और इनके साथ में एक कमेटी भी थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीली अवेलेबल, बट उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि आफ्टर सम टाइम हमें उनमें पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए या फिर हमने उनका वो टाइमिंग जो है जितने तक वो फ्री है वहाँ तक यूज़ कर लिया है तो उसके बाद हमें जो है पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें कोई कॉस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो वो है हमारा क्या, फ्रीवेयर। ओके, ऑप्शन डी, फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड यूजर विद नो मॉनेटरी कॉस्ट। इसमें कोई भी मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होती। एग्जाम्पल है हमारा एडोब एक्रोबैट रीडर। जो हमारा जो एडोब होता है उसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, हमें वो फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, हमारा स्काइप भी इसकी एग्जाम्पल है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, which is the software that is offered at no cost but money is paid for extra features। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं मांगी जाती लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको मनी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं हम फ्रीमियम। ओके, ऑप्शन ए, फ्रीमियम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हमें स्टार्टिंग में तो पे नहीं करना पड़ता, अगर ऐसे भी यूज़ करना हमें पे नहीं करना, बट अगर हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। फ्रीमियम इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड प्रीमियम। तो इसके नाम से ही है, ये फ्री और प्रीमियम के कॉम्बिनेशन से बना है। सो इट इज़ अवेलेबल फ्री टू यूजर्स बट फॉर प्रीमियम फीचर्स वन हैज़ टू पे सर्टेन अमाउंट। तो अगर हमें कुछ सर्टेन फीचर्स चाहिए तो हमें पे करना पड़ेगा। एट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज इनिशियली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट बट फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो मैंने अभी बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बिना पैसे के, लेकिन कुछ समय के बाद हमें जो है उनमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं शेयरवेयर। ऑप्शन सी, शेयरवेयर is popular with gamers as it gives them a chance to try a new game on the limited basis before purchasing the full version। तो ये क्या होता है, शेयरवेयर जो होती है ये पॉपुलर किनके अमंग होते हैं, ये गेम्स जो खेलते हैं ना उनके अमंग ये पॉपुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको एक फ्री ट्रायल गेम का पहले मौका मिलता है ताकि उनको पता चल जाए कि गेम कैसी है, उनको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो फिर अगर उनको अच्छी लग रही है तो वो फिर उस पर पे करके वो फुल वर्जन जो है गेम का ले लेते हैं। ओके,
विच सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर को लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं? तो जो ऑप्शन डी है फ्री सॉफ्टवेयर, इसको हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दिस सॉफ्टवेयर ग्रांट्स द यूजर टू शेयर एंड मॉडिफाइड। इस सॉफ्टवेयर में, फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यूजर जो है इसको शेयर भी कर सकता है और क्या कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर नहीं, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं, ऑर्फन सॉफ्टवेयर। ओके, ऑप्शन सी, ऑर्फन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन्हीं को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इनको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन सॉफ्टवेयर। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर? अब ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? एबी वर्ड, लाइब्रे ऑफिस, लाइनक्स और बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ये हमारे दोनों जो हैं ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं। ये आप देख सकते हैं इनका लोगो, लाइब्रे ऑफिस और एबी वर्ड, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग का और डॉक्यूमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं। पिक्चर हमने इसलिए लगाई है कि इससे आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स थे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जूमला हमें पता है एक वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, अपाची भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर है और मैगेंटो भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑप्शन डी है इंग्रेस, ये एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो जूमला, अपाची और मैगेंटो जो हैं ये तीनों वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, आप ये इनकी लोगो देख सकते हैं, द अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, मैगेंटो एंड जूमला। ठीक है, 13th क्वेश्चन, विच इज़ एन ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? तो इनमें से ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन सी, SQL लेजर। ठीक है, जो SQL लेजर होते हैं ये हमारे अकाउंटिंग्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स, एंड्रॉयड, FreeBSD। तो ये हम तीनों जो हैं ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ एन ओपन सोर्स वेबसाइट वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है? मोज़िला, फायरफॉक्स, थंडरबर्ड, ये सब जो हैं मोज़िला के हैं और पिटकिन भी। ठीक है, तो ये सब जो है मीडिया विकी, ये सब ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इनमें हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो है राइट आंसर। 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी है? ठीक है, जिसमें हमें सिक्योरिटी मिलती है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है इसमें हमें जो है सिक्योर, मतलब हमें पता होता है कि ये जो सोर्स कोड है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें हमें ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी मिलती है, तो ऑप्शन ए राइट है। ओके, 17th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स? इनमें से कौन ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स के टाइप्स क्या हैं? वो है हमारा ऑप्शन ए और बी, रूबी ऑन रेल्स और इक्लिप्स। रूबी ऑन रेल्स जो है ये आप दोनों का लोगो देख सकते हैं, टॉप रूबी ऑन रेल्स डेवलपमेंट टूल्स और इक्लिप्स, ये दोनों जो हैं ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स हैं। ओके, 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा लाइसेंस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका भी एक लाइसेंस होता है जिसके थ्रू हम इनको यूज़ करते हैं, तो ये इनमें से कौन सा लाइसेंस है? अपाची लाइसेंस 2.0, GPL 2.0, जनरल पब्लिक लाइसेंस, BSD लाइसेंस 2.0 एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये सारे जो हैं ये लाइसेंस हैं किसके? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। ओके, 19th क्वेश्चन, विच इज़ एन इमेज एडिटर सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप? जो हमारा एडोब फोटोशॉप होता है उसके जैसा ही एक और इमेज एडिटर होता है, तो वो क्या होता है हमारा? जिम्प शॉप। ठीक है, GIMP शॉप। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ये लोगो है जिम्प शॉप का। ये इसमें हम जो है जैसे हम एडोब में फोटोशॉप करते हैं उसी तरह से हम वैसी ही इमेज एडिटिंग जो है जिम्प शॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउन साइड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से क्या डाउन साइड नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की?
तो जो मल्टीपल चॉइसेस हैं ये एक डाउन साइड नहीं है, ये अच्छा ही होगा। अगर हमें ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी, ज़्यादा हमें स्कोप मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसमें जो अब ये जो बाकी के 3 हैं ABC, ये डाउन साइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है? लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, रेस्ट्रिक्टेड चॉइस और नो वारंटी, ठीक है। देयर इज स्पीड ऑफ चेंज इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सिंस सॉफ्टवेयर कीप्स ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ वी कैन नॉट अश्योर इफ इट इज़ कंपैटिबल विद अदर एप्लीकेशंस। तो क्या होता है आजकल, इवन आपने देखा होगा एंड्रॉयड्स वगैरह में भी, एंड्रॉयड, मैक ओएस, एप्पल के फ़ोन्स वगैरह भी जो होते हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर ऐसे डाले होते हैं कि वो कुछ समय के बाद हमें बोलते हैं कि अपडेट करो, और जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो वो स्लो हो जाता है वर्क करना, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनकी डाउन साइड यही है कि ये अपडेट मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कंपैटिबल नहीं रहते, ये बाकी एप्लीकेशन जो होती हैं इनमें अच्छे से चलती नहीं है, ठीक है। तो ये एक डाउन साइड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, ठीक है। जो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड होती है इनमें, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहीं ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी, ये हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, और जिन पे हमें मनी पे करनी भी पड़ती है तो वो कुछ समय के बाद करनी पड़ती है, और सिक्योर भी होते हैं। ये कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि IT सिक्योरिटी के साथ मिलते हैं हमें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉट यूज़र फ्रेंडली, कहीं बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होते, हमें अच्छे से यूज़ करने वो आते ही नहीं है, ठीक है। हिडन कॉस्ट मैंने जैसे अभी बताया कि हम डाउनलोड कर लेते हैं या हम खरीद लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में हमें पता चलता है कि इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसमें हमें प्रीमियम फीचर्स लेने पड़ेंगे, या फिर ये कुछ समय तक ही काम करेगा, उसके बाद हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हिडन कॉस्ट भी होती है इनमें, ठीक है। और इसको ऑर्फन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई मेन लिंक नहीं होता किसी भी चीज़ से, ये फ्रीली